आधे सक्षम लोग थे, आधे अच्छे लोग थे, कुछ उसके अंदर भाई बंटाई लोग थे जो कि सब खाली बस रोक रहे। अरे हमारा इस्लाम सिखाता है क्या किसी को तकलीफ देना? हाँ, मैंने 10 बार आपको न्यूज में बोला है ये हम मुफ्ती जी के चाहने वाले थे ना। अरे मुफ्ती जी के चाहने वाले थे। मुफ्ती जी ने अपील की कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये रोड खाली कर दो। तो करो। फिर मुफ्ती साहब की इज्जत नहीं की आपने मुफ्ती साहब को तकलीफ में डाल दिया। यह आपकी मोहब्बत है कि आपकी नफरत है मुफ्ती साहब के खिलाफ? तुम हमेशा कहते हो नदीम अपने घर में बैठ के खाली बोल वचन देता है। सही है भाई, मैं अंधों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी तरह वहां जाके मार खाने के काम नहीं कर रहा हूं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे हम लगातार आपको बता रहे थे कि कैसे घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर समर्थकों की भीड़ थी और उसी भीड़ के बाद अब जो है इसमें खुलासा हो रहा है कि पुलिस ने सभी भीड़ में जो समर्थक आए हुए थे उन सभी को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और तमाम जो है अलग अलग तरीके से डिटेन करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें बता दें 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 जो है घाटकोपर के बताए जा रहे हैं और 2 जो है विक्रोली पार्क साइड के। फिलहाल पुलिस और जो है इस मामले को लेकर लगभग 800 से अधिक लोगों को इस मामले में आरोपी बताया है और 16 लोगों के नाम भी जब्त किए। अब इसमें पुलिस ने 353 और भी काफ़ी सारे 10 से 12 विभिन्न धाराएं लगाई है, जिसमें दंगा फसाद करना, मारपीट करना, पुलिस के कानूनी कार्रवाई में बाधा डालना, ऐसी तमाम चीज़ों की इसमें कानूनी कार्रवाई की गई है। तो इस पे नदीम खान से हम जानने के लिए आए हैं कि नदीम जी, जिस तरीके से आप सिर्फ सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, आप वहाँ पर ना आए और भीड़ को जो है वहाँ से आप देख रहे कि कार्रवाई हो गई। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शायद आप भूल गए कि आपने इंस्टाग्राम पे मैं घर पे था जब आपने मेरा लाइव किया था, और मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूँ जो वहाँ चरवाहों की तरह आके भेड़ की तरह बैठ जाता और डंडे खाते पड़े रहता। मैंने हर बार ये कहा है कि अगर दूसरा एक समुदाय अगर अपने अधिकार के लिए जब पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ जाने के बाद वो सिर्फ नारे लगाते उनके लिए, हक के लिए, बराबर है, वो बैठे रहते। पुलिस आप देख लो, कभी भी अगर कोई भगवा रंग का लेके वहाँ पे पहुँच रहा है तो वो नारे लगाएंगे, वो वहाँ पे जल्दी पुलिस स्टेशन के पास मारपीट करते खड़े नहीं रहते। लेकिन हमारे कुछ मुसलमान भाई जो जज्बातों में बह जाते, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं एक वीडियो है वो भी दिखाऊंगा। जब वहाँ पे गुजरात ATS आई है उनको डिटेन करने के लिए, तो हमारा सबसे पहला फर्ज होता है कि हम कानूनी लड़ाई को कानूनी तौर तरीके से लड़े। लेकिन वहाँ पे सबको सुपर हीरो बनने का है, सुपरमैन बनने का है। आजकल जो आप लोगों का सोशल मीडिया आ गया है ना, उस पर पॉपुलर होने के लिए, ठीक है, जो लोग मुझे आए, आप बोले ना कि आप क्यों नहीं आए, तो आज कितने लोगों पे FIR हुई वहाँ पे? 16 लोगों के नाम है और 800 लोगों को अभी डिटेन किया जा सकता है। उसमें 332 भी लगा है। यानी कि जब मुफ्ती साहब ने कोई विवादित बयान दिया है या नहीं दिया है, उस पे अगर आपको उनको निर्दोष साबित करना है तो आप फाइट लड़ोगे, आप वहाँ आओगे, शांति से अपना प्रोटेस्ट करोगे ना। मैंने वही समझाया था कि कानून व्यवस्था ना तोड़े आपके वीडियो में, लेकिन वहाँ पे चंद लोगों ने पथराव किया। आज मैं तुमको बोलता हूं कि 30 लाख से भी ज्यादा लोग हिंदू से मुसलमान बने हैं सिर्फ दंगा फैलाने के लिए। कई वीडियो वायरल हो चुके, क्या पता 50,000 की बस्ती में वही लोगों ने पथराव किया होगा, उसके साथ तुम पिस गए। ये तुम्हारी गलती है जिसकी खामियाजा तुमको भरना पड़ेगा। तुम कानून को दोष नहीं दे सकते, तुम अपने आप को दोष दो। तुमने जो गलती की ना उसको मानो। तुम हमेशा कहते हो नदीम अपने घर में बैठ के खाली बोल वचन देता है। सही है भाई, मैं अंधों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह वहां जाके मार खाने के काम नहीं कर रहा हूँ।
वहाँ जाना चाहिए था इनको एडवोकेट के पास, एडवोकेट के थ्रू कि भाई वहाँ पे हमारे मौलाना साहब को आपने लाया है, आपका झूठा केस है। एडवोकेट सीधा कहते इंडियन पेनल कोर्ट है, अगर कानून मालूम है क्या, वहाँ पे अगर उनको कोर्ट में पेशी के लिए खड़ा किया गया है और एटीएस अगर जब कहती है कि नहीं गुजरात पुलिस स्टेशन में इनको गुजरात कोर्ट में खड़ा करना है, तो आप यहाँ के जजों से और यहाँ के जो बड़े लीडर है, बड़े एडवोकेट है, लोगों को हटा दिए होते और खुद जाके कहे होते कि हम यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब है एक मुस्लिम समुदाय को धक्का लगना और हिंसा बढ़ सकती है। तो ये बोलने में वारिस पठान जी को भी ये नहीं था, वारिस पठान जी में ये बात बोले नहीं, आज कई लोगों पे केस हो गया, जैसे उनको निकाले पथराव चालू कर दिए इन लोगों ने, हुआ ना केस, जेल रहे कि नहीं जेल रहे। अब दूसरी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहला हम में वो पेशेंस नहीं है कि हम कानून को है ना कानून की तरह से लड़े। इंडियन मुस्लिम ने ये बता दिया कि हम जाहिल हैं, आपने इन चिंटुओं को बता दिया कि हम पत्थरबाज हैं। घाटकोपर के अंदर जो हिंसा हो गई वहाँ हम गए थे प्रोटेस्ट करने, आप उस वीडियो को देखो, पुलिस ने आपको कुछ कहा ही नहीं, सब पुलिस शांति से 4 बजे से लेके 3 बजे से लेकर के वो 6 बजे तक का आपको कोऑपरेट कर रही थी। भाई वहाँ पे थे आप नहीं थे क्या? लाठी मारना चालू कर दी थी, आप बताओ, कोऑपरेट कर रही थी कि नहीं? लेकिन अंधाधुन मारना ये भी तो गलत है ना। मेरी बात तो सुनिए, कोऑपरेट कर रही थी, 500 की पब्लिक थी, 1000 बड़ी लोकल पुलिस थी, तब तक कोऑपरेट हो रहा था ना। तो ये हमारे नेताओं को समझना चाहिए ना कि जब उन्होंने काफी कंट्रोल को बुला लिया, संविधान है, कानून है, जब उनको बुला लिया तो हमारे समुदाय के लोगों को कहना चाहिए था कि भाई तुम पर लाठीचार्ज हो सकता है, तुम अपने आप में खामोशी रखो। और जब लाठीचार्ज हुआ तो भागे क्यों? मरते पड़े रहते वहीं पे, जाते मरी जाते ना, नारे तक मर जाते आप। अरे मरी जाते भाई, नारे तकबीर बोलने में बहुत, हम तो अल्लाह की कौम है। एक जन ने बोला ना, मेरा एक दोस्त ने बोला ना आज ही फोन करके, वैसे तो आप भी बोलते हैं कौम अल्लाह से डरने वाली कौम है, तो भी डर के भागे क्यों फिर? तब मैं गया था जो भागूंगा, इसके लिए तो सुनो पहले, ऐसे दिग्गज लोग पहले मेरी बाइट। अरे भाई मेरे में उनमें फर्क होगा, अगर मैं वहां गया होता तो सुम अल्हम्दुलिल्लाह मैं कानून को बोलता मैं गलत हूँ, और मेरे साथ में खड़े होकर के जिन्होंने पथराव किया मुझे अरेस्ट करो, लेकिन मैं भागूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं। अरेस्ट कर लो, साल 10 साल 50 साल मर जाऊंगा, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। मैं वो मोमिन हूँ, लेकिन मैं गलत हूँ तो जब मैं गलत ही नहीं हूँ, और मैं जब वहाँ जाना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ देख लिया था आधे सक्षम लोग थे, आधे अच्छे लोग थे, कुछ उसके अंदर भाई बंटाई लोग थे जो कि सब खाली बस रोक रहे। अरे हमारा इस्लाम सिखाता है क्या किसी को तकलीफ देना? हाँ, मैंने 10 बार आपको न्यूज़ में बोला है, ये हम मुफ्ती जी के चाहने वाले थे ना। अरे मुफ्ती जी के चाहने वाले थे, मुफ्ती जी ने अपील की कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये रोड खाली कर दो, तो करो। फिर मुफ्ती साहब की इज्जत नहीं की आपने मुफ्ती साहब को तकलीफ में डाल दिया। ये आपकी मोहब्बत है कि आपकी नफरत है मुफ्ती साहब के खिलाफ? लोग कह रहे हैं कि अभी हाल ही में जो मीरा रोड का इंसिडेंट हुआ, जिसमें नितेश राणे ने भड़काऊ बयान दिया और गीता जैन ने खुले तौर पर यह कहा कि 15 मिनट लोग मानते, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, मैं बता दूंगी हमारे लोग क्या कर सकते हैं। और हाल ही में टी राजा ने भी जो है खुलेआम कह दिया था कि जिहादी लोग को मैं हटा सकता हूँ। तो ये लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? इसके खिलाफ मैंने तो बहुत सी आवाज़ें उठाई है, और मैं एप्लीकेशन लेके जाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि दंगा भड़क जाएगा, दंगा शांत हो जाए। हम हिंदुस्तानी मुस्लिम है ना, हम सोचते दंगा कैसे भी कम हो जाए। उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती मैं बताऊँ क्यों नहीं होती? तुम्हारे में और मेरे में कमी है। आप पेशे से क्या है? आप फिरके से क्या है? मुसलमान में आप फिरके से क्या हो? फिरका परस्ती तो आप बोल रहे हो आप ना। बताओ ना फिरके से क्या हुआ? इंडियन मुस्लिम है और फिरका कहाँ लिखा है है? ना, ये देखो ना, लिखा होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मुस्लिम क्यों मार खा रहा है। मैं
मसला क्या अल्लाह कैमरा जूम करो। मानने वाला बोल। मैं बचपन से आला हजरत का मानने वाला हूँ। हाँ बरेली वाले बोल। बरेली वाले। हाँ और यहाँ पे रहेगा तो मुच्छी मुच्छी रखने का। और नमाज सुखा जाएंगे कौन सी मस्जिद में यार? करकालीन में जाता हूँ। हाँ और पैसे नीचे अल्लाह नहीं पैसे तो अपना ऐसे ही हाँ, अल्लाह ऊपर करके नमाज नहीं पढ़ेंगे। बोल दे। इंशाअल्लाह आला हजरत पे कलाम पे हाँ, चलेंगे। मज़ारों पर भी जाएंगे, जो तेरे मुंह में जितने मज़ारात पे भी जाएंगे, अल्लाह के वली को भी मानेंगे। बोल अल्लाह को बली को तो मरते दम तक मानते हैं। अरे अल्लाह ने भी फरमाई ले कि उनके वसीले से मांगो, उनके सिले से मांगो। अरे अल्लाह से ना हाँ, मांगो। तो देता अभी ने तो यहाँ खड़े खड़े अभी। हाँ। बोल माफी मांग वीडियो माफी में मांगता बोल। हूँ। हाँ मैं पहले से ही सुननी हूँ। जिनके अरे देखिए तेरी जिनके नाम का तारे जिनके ऐसा बोल। जिनके नाम का नासिक में जिनके नाम से तूने मैं ये ऐड इसलिए किया कि कारीगर लोग को सुनाता हूँ कि इतना गलत बात और है। नासिक में ये भी बोल, नासिक में जो देवबंदे हैं उसको मारेंगे। और बोल बोल क्या बोला? उल्ले को मारेंगे नासिक में जो नासिक में जो 24 जो देवबंदी आएंगे उनको मारेंगे। तो भाई एक मुसलमान सुन्नी जमात का जब 24 को मारने को तैयार है तो नितेश राणे क्यों ना मारे, तो गीता जैन क्यों ना मारे, तो टी राजा क्यों ना मारे? पहले तुम एक मुक्त तो हो जाओ। जब तुम अपने आप से ही हमारे एक मुसलमान को मारने को तैयार है, ये तो बहुत दूर की बात है। जब इनमें तुम में ही एकता नहीं है, मैं सुन्नी मैं वहाबी, ये कल के गर्दुल्ले नासिक के चले दिन का फैसला करने, इनके लिए मुजाहिद बन रहे तुम, इनके लिए मैं अपने परिवार को खराब कर रहा हूँ, इन मुसलमानों के लिए मैं बहस करता हूँ। अरे शर्म आती है मुझे कि तुम लोगों के लिए हमारे दीन के आला आला इमाम, आला आला मुफ्ती लोग इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दे के तकलीफें उठा रहे, और तुम ये दिन सीख रहे हो कि 24 लोग आएंगे ना हम नासिक में मारेंगे, और तुम बात करते हो टी राजा को क्यों नहीं एप्लीकेशन किया? तुम्हारे मुसलमान में एकता नहीं है। मैं चलू जाओ एप्लीकेशन करने, या हमारे मुसलमान बोले नदीम ने मुच्छी निकाला 24 है मारो, तो भाई मेरा दुश्मन कौन हुआ? कौन हुआ बताइए आप? ये सुन्नी भाई तो मुझे मारने आ रहा है ना, मुझसे क्यों निकाला? तेरे को मारेंगे, हम नासिक में घूमेगा, कल मैं नासिक चारों मार डालेगा। तो टी राजा दुश्मन है कि ये मेरे सुन्नी भाई दुश्मन है मेरे? जवाब दो। आप सवाल करने से पहले इन देखो, नितेश राणे दिन के बारे में नहीं जानता, गीता जैन दिन के बारे में नहीं जानती, टी राजा दिन के बारे में नहीं जानता। जब तुम इनको दिन के बारे में बताओगे दिन कितना मीठा है, तब ये सुनेंगे ना। दिन तो इनको मालूम नहीं, तो ये तो जो बोलना है बोलेंगे। लेकिन तुम मुसलमान हो करके कहते हो कि 24 लोग नासिक में दिखेंगे तो मार देंगे। तो मेरे को बताओ कि हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म किस जगह पे जाएगा, हम कौन से कोर्ट जाएंगे? भाई हिंदू भाई, मैं आज तुमको बता रहा हूँ ये लाइव वीडियो पे, तुम हमारे को जबरदस्ती का कहते हो 5 मिनट दे दो हम मुसलमानों को मार देंगे। मैं तुमको कहता हूँ तुम हिंदुस्तान के कानून को जाके कह दो कि सुन्नी और 24 को हम आधा 2 मिनट दिए आपस में फैसला कर लो कि किसका फिरका सही है। देख लेना तुमको कब्रिस्तान कब मिलेगा, कब्रिस्तान छोटी पड़ जाएगी, हम आपस में इतना मर जाएंगे लड़के कट के। तुम क्यों तकल्लुफ करते हो भाई हम लोगों के पीछे? अब मैं दूसरी बात बोलूंगा, जो घाट के ऊपर में घटना घड़ी, मुफ्ती साहब को लेके जाने के लिए कानूनी कार्रवाई से ATS आई थी, उनको उनका काम करने देते, हम हमारे बड़े हमारा काम करते, हम कानूनी लड़ाई कानूनी से लड़ते, हम हमारा प्रोटेक्शन चुपचाप करते और चुपचाप चले जाते। हमने वहाँ पथराव किया, यानी कि तुमने वहाँ पे पथराव किया, तुमको कानून ने अपने सिकंजे में लिया, तुम पे 353 लगी, 332 लगी, अदर धाराएं लगी हिंसा फैलाने के लिए। अब तुमको ये झेलना पड़ेगा। जब तुमको कानून से अपना अधिकार मांगने नहीं आता है तो तुमको बोलने का भी अधिकार नहीं है। जब तुम्हारे पास कोई अच्छा आदमी आता समझाने के लिए, जैसे कि नदीम को चूतिया बोल करके ए भाई तू बैठ जा घर के अंदर, आज घर के अंदर था और कल घर के अंदर था, वहां से जब अच्छी बैठ दी तो सही सलामत हूं। तुम्हारे जैसे अनाड़ियों के साथ आके वहां डंडे खाता और अपनी इज्जत उतरवा लेता। पहले इज्जतदार बनो, समझदार बनो, एजुकेटेड बनो और कानून से अपना अधिकार मांगो। जैसे ये मांगते हैं वैसे तुम मांगो। मुफ्ती सलमान अजहरी जी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये नहीं कहा है कि इंडिया की सरकार को गाली दिया, उन्होंने इनडायरेक्ट इंडिया की सरकार को गाली नहीं दी। ठीक है, अब उनके ऊपर जैसे प्रेशर बन गया है, जैसे कानून का
कानून के ऊपर प्रेशर बना के उन पे केस बनाया गया है। मैं कानून को भी ये नहीं कहता हूं, मैं डर रहा नहीं हूं, मैं बता रहा हूं उन पे पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया है कानून के ऊपर और उनको उठा के लेके जाके उन पे केस बनाया गया है। उनका एक जुमला था कि कुत्तों का जमाना है, हमारा वक्त आएगा। ये जुमला सही मायने में कोई भी शहर पे फिट नहीं होता। एक मुफ्ती आलिम को भी ये बात नहीं कहनी चाहिए। हम अगर हमारे ज़बान से किसी को भी अगर कुत्ता कहेंगे या कुछ कहेंगे तो हम पे ही पकड़ होगी। मैं सलमान साहब हजारी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे मुफ्ती साहब है, स्पेशल है, अच्छी बाइट देते और अच्छा तकरीर और अच्छा बयान देते, लेकिन क्या पता कौन से जज्बात में थे। उन्होंने बोला मैं ये समझता हूँ कि फ़लस्तीन में जहाँ अल अक्सा पे जुल्म हो रहा था, मेरे ख्याल से हो सकता है सलमान साहब, हमारे मुफ्ती साहब फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म करने वालों को कुत्ता कह दिए हों। अगर ये बात उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म करने वाले लोग कुत्ता कहे तो मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि भाई मेरे धर्म का मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय धर्म अपनाता हूँ। मेरे धर्म को कोई गाली देगा, मेरे धर्म को कोई मारेगा, मैं लड़ूंगा, तो वो ठीक था। लेकिन मैंने इंडिया की सरकार को, डेमोक्रेसी को अगर गाली देने पे आ जाए तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। बाकी चीज़ में आप कोर्ट साबित करेगी। जिस तरीके से नदीम खान ने बताया कि वो कैसे पूरे मामलात को लेकर अपना ओपिनियन शेयर किया और साथ ही साथ अब इस मामले में ये देखना है कि दो जिनकी जो ट्रांजिट रिमांड दी गई है और गुजरात के जूनागढ़ कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, उसके बाद ही ये तय होगा कि वो उनकी रिहाई होती है या नहीं, या वो किस तरीके से जो है आगे सियासत का शिकार हो जाते हैं। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।